हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी में। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, अभी जो शिक्षक भर्ती हेतु बचा हुआ दिन है, उसके लिए बेहतर रणनीति आपके पास क्या हो सकता है और कौन कौन से वो बुक है जो आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करेगा। साथ ही साथ आपके मन में कुछ सवाल आया होगा। पहली बात, आज जो चेयरमैन साहब ने एग्जाम को डेट को लेके नहीं कुछ कहा, लेकिन फॉर्म का डेट को लेके कहा है। क्या कहा है? तो फॉर्म का डेट जो भरने का है वो बढ़ गया है। सवाल क्या है? एग्जाम डेट बढ़ेगा। अभी तक के जो चेयरमैन साहब का इतिहास रहा है और उन्होंने जिस डेट को दिया है उसी डेट को एग्जाम लिया है। मतलब ये हुआ, आपका जो एग्जाम डेट निर्धारित है उसी के मान के आपको तैयारी करनी है। अब दूसरा सवाल, तो कौन से बुक पढ़ना है और कौन से बुक नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, ज्यादा बुक मतलब असफलता की पहली सीढ़ी। जी हाँ, तो करना क्या है, आपको केवल 5 बुक पढ़ना है। कितना? केवल 5 बुक। सवाल है कौन कौन सा बुक। तो फर्स्ट बुक जो आपको 100% फॉलो करना है वो है ये लुसेंट। क्या है? लुसेंट। जी हाँ, इसके 2 पार्ट है। एक तो ये सब्जेक्टिव पार्ट है जो आपको दिख रहा होगा, दूसरा इसी का ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है। जी हाँ, आपको दोनों बुक पढ़ना है। फिर सवाल आया होगा कि सर ये जो बचा हुआ दिन है, क्या इसमें लुसेंट पूरी तरह से पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल पढ़ा जा सकता है और 100% पढ़ा जा सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि बीपीएससी जो 38वें से आज 68वें तक जो हो गया है उसमें सिलेक्टेड टॉपिक है। कितना है? लगभग 80+ टॉपिक है जिसको आपको बार बार पढ़ना है। और फिर सवाल आएगा, सर ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है। पॉसिबल ये नहीं है कि आपको रटना है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको पढ़ना है। दैट मीन्स आपको रीडिंग मारनी है। रटना क्या है? तो इसका जो दूसरा वॉल्यूम है, जी हाँ, इसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो आपको रटना है डेली बेसिस पे। तीसरा, इसी 2 बुक हो गया। और तीसरा बुक कौन सा आपको पढ़ना है? तो वो पढ़ना है बिहार स्पेशल। जी हाँ, कौन सा? बिहार स्पेशल। तो आपके दिमाग में आएगा सर कौन सा बुक पढ़े। तो बिहार स्पेशल का दर्जनों बुक है, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक और जहां मैक्सिमम क्वेश्चन लड़ता है उसको आपको फॉलो करना है। उसमें सबसे पहला बुक जो छोटा सा है, पतला सा है, यह है आपको एडुटेरिया का। जी हाँ, इसका भी 2 वॉल्यूम है। एक सब्जेक्टिव पार्ट, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो इसमें लगभग 1500 क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर ले। बुक अगर मिल रहा है तो बुक्स कर ले, अगर बुक नहीं मिल रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल अर्थात कर्ण आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके देख सकते हैं। तीसरा, सर मैंने तो एडुटेरिया खरीदा ही नहीं, तो आपने किसी बुक को फॉलो किया होगा। सवाल है किसको किया? तो जैसे सर मैंने केबीसी फॉलो किया, बिल्कुल सही, आप इसी को फॉलो कीजिए। इसका भी जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको आपको फॉलो करना है। सर मैंने ये भी नहीं खरीदा, तो आपने इम्तियाज सर का बुक खरीदा होगा। अगर इम्तियाज सर का बुक नहीं खरीदा है तो ये ले लीजिए, लेकिन ये काफी बल्कि बुक है। जी हाँ, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के बहुत ज्यादा है। तो सर इसके लिए क्या करें? तो ये ऑब्जेक्टिव तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव पढ़ना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। यानी इसके साथ आप जाना थोड़ा सा रिस्की है। तो बेहतर क्या है? बेहतर यही है, आप एडुटेरिया लीजिए, उसको पढ़िए। 1500 के आसपास ऑब्जेक्टिव है, प्रीवियस ईयर कवर है, वो आपकी सफलता का 100% कुंजी बन सकता है। तीसरा सर, तो तीसरा जो आपके मन में हर दिन सवाल आता है, सर करेंट को क्या करें? तो करेंट का जो सदाबहार बुक है, एक जो हाल फिलहाल में जो माइलस्टोन साबित हुआ है वो है एडुटेरिया। कौन सा बुक है? तो आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये एडुटेरिया का है, लेकिन इसमें एक समस्या ही है ना कि मात्र 6 महीना का है। मतलब ये इस 6 महीना का कवर है, लेकिन आपको कितना दिन का पढ़ना चाहिए करेंट? तो आपको करेंट को पढ़ना है 1 साल, लेकिन आपको 2 पार्ट में पढ़ना है। कैसे? जो पहला 8 मंथ है उसमें से लगभग अभी तक मेरा अपना रिसर्च है 60 से 62वीं तक का, मतलब 62वीं आज तक का, कि लगभग 8 महीने में बीपीएससी क्या करता है, 80% क्वेश्चन कवर कर लेता है। लेकिन जो करेंट का 20% क्वेश्चन है उसके लिए आपको 1 साल तक के कवर करना पड़ेगा। तो सर ये बुक मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। सर ये नहीं है, अगर मेरे पास मान लेते सर मैंने ये पढ़ा है शुरू से ही, अगर मैं प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो कर रहा हूं तो क्या करें? देखिए, ये फॉलो करना बहुत अच्छी बात है। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है और एग्जाम के आखिर समय में बेहतर ये होता है आप ऑब्जेक्टिव के थ्रू जाए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव ही आने वाला है। तो सर उसके लिए क्या उपाय है? उसका रामबन उपाय है। क्या? तो एसपीडी। जी हाँ। फिर आपके मन में सवाल आया होगा, सर ये लाइन बाय लाइन पढ़ना है? जी नहीं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने कम से कम 10 प्रीलिम्स क्वालिफाई किया बीपीएससी के 4 टाइम्स
उसमें मैं कभी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा है। तो मैंने क्या करता है, तो मुझे जो करना होता है वो इसके आखिर में दिख रहा होगा एमसीक्यू। जी हाँ, ये एमसीक्यू है। इसमें कितना एमसीक्यू है, इसमें 800 एमसीक्यू, 812। इसको आपको टिक मार के पढ़ लेना है। दूसरा क्या करना है, जो एडुटेरिया का था इसमें भी आखिर से 600 क्वेश्चन है। जी हाँ, अगर ये एडुटेरिया की बुक में आखिर देखिएगा 600 क्वेश्चन है, इसको भी आप टिक मार के पढ़ लीजिएगा। अब सवाल आता है, सर मैंने तो लुसेंट आज तक पढ़ा ही नहीं, तो फिर आपने क्या पढ़ा? तो आपने या तो आपने घटना चक्र पढ़ा होगा, या आपने करोन पढ़ा होगा, या जिस पब्लिकेशन का आपने फॉलो किया है उसी को आपको फॉलो करना है। अंतिम में आपको क्या करना है, किसी भी तरह से अपना सोर्स को नहीं बदलना है। सर एक सवाल और आता है, सर जो चेयरमैन साहब ने कहे थे कि सर SCERT से पूछा जाएगा, तो क्या वो पढ़ना जरूरी है? पढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर आप SCERT को अगर देखिएगा तो इसमें मेनली क्या है, देखिएगा ये जैसे कि ये 6 क्लास का जो साइंस का बुक है बिहार स्टेट बोर्ड का, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारा कहानियां दिया हुआ है। लेकिन एग्जाम के आखिर समय अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो फिर आप एग्जाम को तैयारी कैसे करेंगे? इसीलिए जरूरी है, ये बुक के तौर पे देखा जाए तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन कंपटीशन के लेवल और कंपटीशन को देखा जाए तो ये बचे हुए समय में प्रासंगिक नहीं है। मतलब इसको आखिर में पढ़ना रिस्क है, और ना पढ़े तो बेहतर है। सर इसके अलावा सर एक चीज और कहा गया है कि सर NCERT पढ़ना चाहिए क्या? NCERT पढ़ना चाहिए लाइन बाय लाइन? जी नहीं, लाइन बाय लाइन वो भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, आप सार संग्रह ले सकते हैं। किसका ले सकते हैं? तो दृष्टि का। लेकिन आपके एग्जाम के लिए है क्या? जी नहीं। ये दिख रहा होगा आपको दृष्टि का, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इसका लेवल थोड़ा ज्यादा है। तो फिर क्या सर, दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा है ये मनीष रंजन सर का। जी हाँ, ये भी NCERT का सार संग्रह, इसको देखना चाहिए। अगर आप देखने में सक्षम है तो देखिए, अगर नहीं देखना चाहे तो आपके लिए लुसेंट रामबाण है। आखिर में क्या करना है सर, आखिर में आप एटलीस्ट 1000 क्वेश्चंस को डेली लगाए। कैसे लगाना है, तो उसका कई सारे उपाय। एक तो आप YouTube से सुन सकते हैं। दूसरा, आप जो ऑब्जेक्टिव आपके पास बुक है, चाहे लुसेंट हो या बिहार स्पेशल हो या फिर करंट अफेयर हो, उसको फॉलो कर सकते हैं। और आखिर में जो सबसे जरूरी है आपके लिए, वो आपको अपने गति का एहसास और अपने स्ट्रेंथ का पता चलना चाहिए। उसका क्या उपाय है? उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप प्रॉपर तरीके से 2 घंटा देके टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। फिर सवाल आया होगा, सर चेयरमैन साहब ने तो 5 ऑप्शन दे दिया है, उसका क्या उपाय है? उसका उपाय है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या उपाय है? तो हमारी टीम ने, मतलब कर्ण IAS की टीम ने एक प्रॉपर 5 ऑप्शन वाले 11 सेट बनाया है, जो पूरी तरह से आपको SCERT को कवर किया गया, NCERT को कवर किया गया, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर है, जी हाँ, प्रीवियस ईयर को पूरी तरह से कवर किया गया, जो आपको बहुत ही मामूली कॉस्ट पे मिल जाएगा। सिर्फ टाइपिंग कॉस्ट उसका लिया गया, जो लगभग तैयार है, और उसको रिव्यू चल रहा है, एरर पार्ट को चेक किया जा रहा है। उसका जल्दी आपको मार्केट में या आपके यूट्यूब पे या फिर आपके टेलीग्राम पे, बहुत जगह जो मेरा जहाँ पे वीडियो पब्लिश होता है वहां पर आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद।